कब हुई? तो बताइए भाई कब हुई 1857 की क्रांति? 1857 में हुई। 1857 में हुई थी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति 1857 में हुई। एक तो ये डिजिटल कर देते हैं। 1857 में हुई भाई। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि क्यों हुई 1857 की क्रांति, क्यों हुई? आपने इसको बताना चाहे? कुछ भी बता सकते हो, जो भी आपके विचार हो। क्यों हुई 1857 की क्रांति? देखो 1757 में एक लड़ाई होती है, कौन सी? प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है भाई? प्लासी की लड़ाई। और इस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। किसका? भारत में अंग्रेजों का शासन। भारत में सर्वोच्च शक्ति हो जाते हैं कौन? अंग्रेज। कौन हो जाते हैं भाई? अंग्रेज। 1757 से 1857 तक कितने साल हो गए भाई? 100 साल। इन 100 सालों के दौरान, कितने सालों के दौरान? 100 सालों के दौरान अंग्रेजों का जो भी शोषण रहा भारतीय जनता के प्रति, उसके विरोध में कौन सी क्रांति हुई? 1857 की क्रांति। मूल कारण तो क्या हो गया? इन 100 सालों के दौरान अंग्रेजों ने जो भी भारतीयों का शोषण किया, उसके विरोध में या उसके कारण जो क्रांति उत्पन्न हुई, उसे ही हम क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। यह है मूल कारण। लेकिन एक पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या था? कौन सा कारण भाई? तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब क्या हुआ? उस समय का कारण, जिस कारण की वजह से घटना शुरू हुई। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। तो ये कौन सा था भाई? आपने पढ़ा होगा, चर्बी वाले कारतूस। कौन सा कारण था? चर्बी वाले कारतूस। इनका प्रयोग करने के लिए बोला गया भारतीय सैनिकों को, जो कि अंग्रेजों की सेना में नियुक्त थे। कौन से कारतूस? चर्बी वाले कारतूस। तो इनकी वजह से ये तात्कालिक कारण रहा किसका? 1857 की क्रांति का। मूल कारण क्या हो गया? जो भी शोषण अंग्रेजों ने किया, किस अवधि के दौरान? 1757 से कब तक? 1857 तक। 100 सालों की अवधि के दौरान जो भी शोषण किया, उसके विरोध में जो क्रांति या जन विद्रोह हुआ, उसे हम कह रहे हैं 1857 की क्रांति। तात्कालिक कारण क्या रहा जिसके कारण से क्रांति शुरू हुई? तो वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई भाई? सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत राजस्थान में तो कहां से हुई? नसीराबाद से। और भारत में कहां से हुई भाई? बैरकपुर से या फिर मेरठ से आप कह सकते हैं। प्रथम घटना कहां पर हुई थी? बैरकपुर में। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से। बैरकपुर में घटना क्या हुई थी? मंगल पांडे ने विरोध किया था। किसने किया था भाई? मंगल पांडे ने सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था। यदि पूछा जाए कि सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का विरोध किसने किया? मंगल पांडे ने किया। कहाँ का सैनिक था? बैरकपुर छावनी का सैनिक था। मेरठ से क्रांति की शुरुआत कब हुई भाई? 10 मई को। क्रांति की निर्धारित तिथि क्या रखी गई थी? 31 मई। क्या रखी गई थी? 31 मई निर्धारित तिथि रखी गई थी। लेकिन क्रांति अपनी निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गई। कब शुरू हुई? 10 मई को। कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। ये तो है इसके बारे में सामान्य परिचय। हम आते हैं राजस्थान पर, जो हमें पढ़ना है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई? नसीराबाद में। कितनी तारीख को हुई? 28 मई को हुई। उससे पहले हम देखेंगे राजस्थान में अंग्रेजों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था? तो यहाँ पर कुछ पद होते थे, उनका नाम आपको देखना है। पहला सबसे ऊंचा पद कौन सा होता था? एजीजी का पद। कौन सा होता था भाई? एजीजी का। ये कहां पर होता था? प्रांतीय स्तर पर। कहां पर होता था भाई? प्रांतीय स्तर पर। अपना जो राजस्थान है उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत के अंतर्गत आता था। कौन से प्रांत के अंतर्गत? उत्तर पश्चिम प्रांत के अंतर्गत। भारत में कौन से प्रांत के अंतर्गत आता था राजस्थान? उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत। और जिसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था? आगरा में रखा गया था। कहां पर रखा गया था भाई? आगरा में रखा गया था। यहाँ पर होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर। पद कौन सा होता था भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सबसे बड़ा पद किया था अंग्रेजों का भारत में? गवर्नर जनरल। कौन सा था पद?
गवर्नर जनरल। तो एजीजी के ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। इसके नीचे कौन होता था? एजीजी। और इसके नीचे कौन होते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। और इनके नीचे कौन होता था? एए, एडवोकेट एजेंट। आपने सुना होगा कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पीए रहे? मेवाड़ के पीए रहे। कहाँ के पीए रहे थे भाई? मेवाड़ के पीए रहे थे। मेवाड़ रियासत के पीए कौन रहे थे? कर्नल जेम्स टोड। तो इस प्रकार से प्रशासन की संरचना हुआ करती थी अंग्रेजों की उस समय। सबसे ऊंचा पद कौन सा हो गया? गवर्नर जनरल का। उससे नीचे एजीजी का पद होता था। उससे नीचे पीए का यानी कि पॉलिटिकल एजेंट का पद होता था। उससे नीचे कौन सा पद होता था? एडवोकेट एजेंट का। ये पद होते थे और इनके माध्यम से प्रशासन चलता था अंग्रेजों के समय। उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत हमारा राजस्थान प्रांत आता था और मुख्यालय कहाँ रखा गया था इसका? आगरा में रखा गया था। आगरा में एक संस्था बनाई गई थी राजपूताना एजेंसी। कौन सी भाई? राजपूताना एजेंसी, जो कि यहाँ का प्रशासन संभालेगी। कौन सी संस्था थी? राजपूताना एजेंसी। अब पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका मुखिया कौन बनाया गया? तो आपको याद रखना है यह था ऑक्टरलोनी। कौन था भाई? ऑक्टरलोनी। आगरा में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई। किसके लिए हुई? राजस्थान का प्रशासन देखने के लिए। यहाँ राजस्थान नाम हम ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान नाम अभी नहीं आया है। राजस्थान नाम कब आएगा? एकीकरण के दूसरे चरण में। कब आएगा नाम राजस्थान? एकीकरण के दूसरे चरण में। राजपूताना एजेंसी का मुखिया किसे बनाया गया? ऑक्टरलोनी को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आपको क्या याद रखना है? आगरा में इसका मुख्यालय था। इसके बाद में इसका मुख्यालय राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से, किसके नाम से भाई? राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से कहां पर लाया गया? अजमेर में लाया गया। कहां पर लाया गया? अजमेर में लाया गया। और प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया? बताएगा किसी को? किसे नियुक्त किया गया भाई? प्रथम एजीजी लोकेट को बनाया गया। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? लोकेट था। ये मुख्यालय कब लाया गया राजस्थान? तो 1832 में लाया गया। कहां पर लाया गया? तो अजमेर में लाया गया। कौन सी संस्था का नाम क्या है? राजपूताना रेजिडेंसी। क्या काम करेगी? प्रशासन चलाएगी राजस्थान का। प्रथम एजीजी कौन बनाया गया? तो लोकेट को बनाया गया। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें किसके संबंध में? 1857 की क्रांति के संबंध में, इनके बारे में। तो 1857 की क्रांति के संबंध में इनके बारे में बात करें तो गवर्नर जनरल कौन सा भाई भारत का? कौन था गवर्नर जनरल? कैनिंग। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, या फिर कैनिंग आप नाम लिख सकते हो। ये भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान का एजीजी कौन था भाई? तो पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था राजस्थान का गवर्नर? पैट्रिक लॉरेंस। पीए की बात करें तो राजस्थान की 6 बड़ी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। कितनी रियासतों में? 6 रियासतों में, जो कि बड़ी थी आकार में। उनमें 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। उनके बाद हम आगे करेंगे जब शासक भी देखेंगे साथ में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहां पर हुई? आगरा में हुई। इसका प्रथम अध्यक्ष या प्रथम मुखिया कौन बनाया गया? ऑक्टरलोनी बनाया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय राजस्थान में कहां बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 1832 में बनाया गया। प्रथम एजीजी किसे बनाया गया इसका? तो लोकेट को बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। ये आपको याद रखना है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और 6 रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। अभी इसको गवर्नर जनरल बोलेंगे आप। जैसे ही 1857 की क्रांति हो जाएगी और उसके बाद में क्रांति को दबा दिया जाएगा तो गवर्नर जनरल का पदनाम क्या हो जाएगा? वायसराय हो जाएगा। और 1857 के पहले गवर्नर जनरल इसका नाम है, जो कि कौन है? अंग्रेज प्रशासन का मुखिया। कौन है गवर्नर जनरल? अंग्रेज प्रशासन का मुखिया। कहां पर? भारत में। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये पद हो गए जो कि प्रशासन को देखते थे। इसके बाद में कुछ सैनिक छावनियों की स्थापना यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा की गई थी। सैनिक छावनियों में हम देखें तो सबसे पहले मेयर बटालियन, आपने नाम सुने होंगे इनके। कौन सी बटालियन भाई? मेयर बटालियन। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी कौन सी बटालियन थी भाई? शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड के प्रसिद्ध सैनिक का नाम बता सकता है कोई? शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन,
कोटा कंटिंजेंट, और कौन सी थी लास्ट बता दो आप, मेवाड़ भीलकोर। ये बटालियन की स्थापना राजस्थान में की गई थी। मेवाड़ भीलकोर, इन बटालियन की स्थापना की गई थी। ये सारी बटालियन क्रम से लिखी हुई है, जिस प्रकार से इनकी स्थापना हुई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद मेवाड़ भीलकोर, ये सारी अपने कालक्रमानुसार लिखी हुई है। स्थापना किसके द्वारा की गई इनकी? अंग्रेजों के द्वारा की गई। मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे यहाँ से कि इसका प्रसिद्ध सैनिक कौन था, तो आपने नाम सुना होगा, डूंगजी जवाहर जी, सुना है ना? इन्होंने क्या काम किया था भाई? नसीराबाद की छावनी को लूटा था। कौन सी छावनी लूटी? नसीराबाद की छावनी लूटी थी। तो ये आप अलग से याद रख लेंगे। प्रश्न आता है कि डोंगजी जवाहर जी का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से या सैन्य बटालियन से था? तो कौन सी सैन्य बटालियन से था भाई? शेखावाटी ब्रिगेड से इनका संबंध था। अब पूछा जाता है इनका स्थापना वर्ष, कौन सी बटालियन की स्थापना कब हुई? तो बताएगा कोई? मेर बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में हुई। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? 1835 में। कोटा कंटिंजेंट की स्थापना कब हुई? 1838 में। और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई भाई? 1841 में। इस प्रकार से इनकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है इनके मुख्यालय से कि कौन सी बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? मेर बटालियन का मुख्यालय कहां पर था भाई? ब्यावर में था। कहां पर था? ब्यावर में। अभी जिला बन गया क्या? मेर बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था भाई? झुंझुनू में था। जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहां पर था? एरिनपुरा। एरिनपुरा कौन से जिले में? पाली जिले में। कोटा कंटिंजेंट का मुख्यालय कहां पर था? देवली में। कहां पर था भाई? देवली में। और मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहां पर था? खेरवाड़ा में। कहां पर था भाई? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कहां पर? उदयपुर में। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। वो बटालियन जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने की, कौन कौन सी बटालियन है, स्थापना वर्ष क्या है, और इनका मुख्यालय कहां पर रखा गया था। ये तो क्या हो जाएगा? मुख्यालय। और ये क्या है? इनका स्थापना वर्ष। ये आपको याद रखना है। इसे लिखोगे क्या? लिख लो, इसे लिख लो, मात्रा से लिख लो, ज्यादा कुछ लिखाएंगे नहीं। जल्दी लिखना और टाइम मत लगाना। सैन्य बटालियन के नाम है, स्थापना वर्ष है और मुख्यालय है। इससे पहले वाले पेज में भी कुछ लिखा है, लिखोगे उसे भी। देखो अभी ज्यादा मीटर नहीं ले रहा हूं मैं, लिख लो पहले, इसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रश्न चाहिए वो यहाँ से हो जाएगा। इन्हें क्रम से याद रखना भाई, क्रम जमा होता है कई बार।
लिख लिया। एक प्रश्न मुझे आप बताओ कि राजस्थान के एजीजी कौन है इस समय? पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। तो इनको कहां पर क्रांति की सूचना मिली कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है? वह स्थान का नाम, उस स्थान का नाम जहां पर पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली कि राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। वो तथ्य मैंने आपको नहीं बताया अभी, वो तथ्य आपको याद करना पड़ेगा। तथ्य यदि मैं आपको पहुंचाना चाहूँ वहां तक, तो आपको याद करना पड़ेगा एजीजी का मुख्यालय कहां पर था। कहां पर था मुख्यालय राजस्थान में? अजमेर में था। तो क्या अजमेर में मिली सूचना? दूसरा तथ्य यह है कि एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? माउंट आबू। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई। गर्मी पड़ती है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर है? माउंट आबू। सूचना कहां पे मिलेगी? माउंट आबू में मिलेगी। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से सोल्व हो जाएगा। एजीजी को क्रांति की शुरुआत की सूचना कहां पर मिली? माउंट आबू में मिली, क्योंकि एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था भाई? कौन सा मुख्यालय? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? तो माउंट आबू में। ये आपको याद रखना है, लिख लेना जिसे याद नहीं हो। भारत में भी इस प्रकार से शिमला को मुख्यालय बनाया जाता था ग्रीष्मकाल के दौरान। तो राजस्थान में कौन सा था ग्रीष्मकालीन मुख्यालय? माउंट आबू। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं क्रांति के बारे में। कहां से क्रांति की शुरुआत हुई, किस प्रकार से शुरुआत हुई, नेतृत्वकर्ता कौन था, अंग्रेज कौन कौन से मारे गए, युद्ध कौन कौन सा हुआ, ये चीजें। पहली नसीराबाद। सैनिक छावनियां कितनी थी भाई? 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, ब्यावर, और कौन सी थी? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, ये आपको याद रखना है। नसीराबाद कौन से जिले में थी इस समय? अजमेर में। नीमच वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। देवली टोंक में, टोंक रियासत में आ जाएगी। एरिनपुरा पाली कहां पर? ब्यावर भी अजमेर में। खेरवाड़ा कहां पर? उदयपुर में। तो इन 6 छावनियों में विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति को नाम दिया जाता है सैनिक विद्रोह का नाम। क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि सबसे पहले विद्रोह किसने किया? सैनिकों ने किया। किसने किया? सैनिकों ने किया। इसलिए नाम क्या दिया जाता है? सैनिक विद्रोह। कुछ विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया है? सैनिक विद्रोह। नसीराबाद की हम बात करें तो यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत होती है भाई कब? 28 मई। कब होती है? 28 मई 1857। 57 में हुई थी क्या? चलो 57 में हुई थी भाई क्रांति। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से होती है भाई? नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कौन करता है क्रांति का नेतृत्व नसीराबाद में? तो बख्तावर सिंह। कौन करता है भाई? बख्तावर सिंह। किसके नेतृत्व में नसीराबाद का विद्रोह हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ भाई? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। मारे कौन कौन गए यहाँ पर? एक तो स्कॉटिश वुड। कौन सा अंग्रेज मारा गया? स्कॉटिश वुड मारा गया। कहां पर मारा गया भाई? नसीराबाद में मारा गया। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूस। उनके विरोध में राजस्थान में पहला विद्रोह कहां पर हुआ? नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ। नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद में सैनिक कौन सा मारा गया? सैन्य अधिकारी। तो स्कॉटिश वुड मारा गया। एक व्यक्ति और था यहाँ पर, प्रिचार्ड। यहाँ का प्रभारी था भाई। कौन था? प्रिचार्ड। ये कहाँ का प्रभारी था? प्रश्न पूछा जाता है एक कि
प्रिचार्ड कहाँ का प्रभारी था? तो नसीराबाद का प्रभारी था। इनके बारे में इतना सा आपको याद रखना है। मारा कौन गया? स्कॉटिटूड कहाँ पर मारा गया? नसीराबाद में मारा गया। पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1800, वही आएगा 1857। तो 3 जून को विद्रोह कहाँ पर हो गया भाई? नीमच में विद्रोह हुआ। विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? हीरा सिंह और मोहम्मद अली। किसके? मोहम्मद अली बेग। कौन कौन है भाई नेतृत्व करता नीमच में? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। यहाँ पर विद्रोह का कारण क्या था? तो यहाँ पर शपथ दिलवाई गई थी भाई। किसकी शपथ दिलवाई गई थी? क्योंकि यहाँ पर विद्रोह हो गया। अंग्रेजों को डर था कि नीमच के सैनिक भी विद्रोह करेंगे, तो उन्हें ब्रिटिश सेना के प्रति उत्तरदायी रहने की शपथ दिलवाई गई, गीता और कुरान की। हिंदुओं को किसकी शपथ दिलवाई? गीता की। और मुस्लिम को किसकी शपथ दिलवाई? कुरान की। और इस शपथ लेने से इनकार कौन कौन से व्यक्तियों ने कर दिया? हीरा सिंह ने कर दिया, मोहम्मद अली बेग ने कर दिया, और यहाँ पर नीमच में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। मारा कौन जाता है यहाँ पर? कौन मारा जाता है अंग्रेज यहाँ पर? बताओ, नाम बताओ भाई। एबोट। नीमच में कौन मारा जाता है? एबोट। कौन सा अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु नीमच में हुई? तो एबोट की मृत्यु हुई। नीमच में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। साथ में मत लिखो भाई, लिखना ही नहीं है, साथ में मत लिखो। किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। क्यों विद्रोह हुआ? क्योंकि शपथ दिलवाई जा रही थी। शपथ किसकी दिलवाई जा रही थी भाई? कि उत्तरदायी रहे सैनिक, किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे। इसलिए क्या दिलवाई? यहाँ पर शपथ दिलवाई। और शपथ का विरोध किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने, हीरा सिंह ने। कब किया? 3 जून को किया। अब होता क्या है, यहाँ से सैनिक भाग कर आते हैं। कहाँ पर? देवली। यहाँ पर तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, और यहाँ से सैनिक कहाँ आते हैं? देवली। और कब आते हैं? 4 जून को। तो देवली में ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि देवली में विद्रोह किसने किया? तो नीमच से भागे हुए सैनिकों ने कहां पर विद्रोह किया भाई? देवली में विद्रोह किया। देवली में यदि विद्रोह का नेतृत्व करता आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? नीमच से आए हुए सैनिकों ने देवली में विद्रोह किया। किसने किया? नीमच से आए हुए सैनिकों ने देवली में विद्रोह किया। और नीमच में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। अब जो एबोट तो यहाँ पर मारा गया नीमच में, लेकिन कुछ अंग्रेज यहाँ से भागे। कहाँ से भागे भाई? नीमच से भागे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, नीमच से भागे अंग्रेज। और सबसे पहले एक गांव का व्यक्ति है, डूंगला गांव का रोंगाराम। कौन है भाई? डूंगला गांव का रोंगाराम। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को शरण दी। यह प्रश्न आता है भाई कि नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को शरण किसने दी? तो डूंगला गांव के रोंगाराम ने। और रोंगाराम ने सूचना दी किसको? स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह कहाँ का शासक है भाई? उदयपुर का या मेवाड़ का। तो स्वरूप सिंह ने इन सैनिकों की मदद की और इन सैनिकों को जगमंदिर में ठहराया। कहाँ पर ठहराया भाई? जगमंदिर में ठहराया। जगमंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कौन सी झील में है? झील में है क्या? पिछोला में है क्या? आपको याद ये रखना है कि नीमच से भागे हुए सैनिकों की मदद किसने की? यदि शासक का नाम पूछा जाए तो क्या आएगा? स्वरूप सिंह। नीमच से भागे हुए सैनिकों को स्वरूप सिंह ने कहां पर ठहराया? तो जगह का नाम क्या आएगा? जगमंदिर में ठहराया। और सबसे पहले किस व्यक्ति ने मदद की? तो डूंगला गांव के रोंगाराम ने इन सैनिकों की मदद की। ये आपको तथ्य यहाँ से याद रखने। देवली में विद्रोह कब हुआ? तो 3 जून 1857 को देवली में विद्रोह हुआ। बात करें हम एरिनपुरा की, इसको थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे। एरिनपुरा, एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ भाई? कोई डेट बताएगा? 21 अगस्त को। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। कहां पर विद्रोह हुआ? एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत में आपको याद रखना है तिलकराम, शीतल प्रसाद और कौन था? मोती खां। अब यहाँ पर एक विशेष जगह का नाम आएगा, वो आपको याद रखना है। पहली बात तो यह है कि एरिनपुरा पाली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो डेट याद रखेंगे। कौन सी डेट है? 21 अगस्त 1857।
विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो ये तीन नाम आपको याद रखने होंगे, तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां। अब इन्हें बाद में लगा क्योंकि इधर पाली और इसका पाली कौन से रियासत के अंतर्गत आता था इस समय? पाली कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था या एरिनपुरा कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? जोधपुर या मारवाड़। ठीक है, तो इन्हें लगा कि हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। जोधपुर काफी बड़ी रियासत थी, तख्त सिंह यहाँ के शासक थे और काफी मजबूत सेना इनके पास थी। अंग्रेजों का भरपूर सपोर्ट किसके पास था? जोधपुर के पास। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह का नाम है खेरवा, ये जगह का नाम आपको याद रखना है। क्या है जगह का नाम? खेरवा। इस स्थान पर जाकर किससे मुलाकात की भाई? ठाकुर कुशाल सिंह से। किससे मुलाकात की? ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात की। कौन से स्थान पर मुलाकात की? खेरवा नामक स्थान पर। यह प्रश्न पूछा गया कि एरिनपुरा के विद्रोह के शुरुआतकर्ता जो भी थे उन्होंने ये तीनों नाम तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां, इन्होंने कौन से स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा? तो उस स्थान का नाम क्या है? खेरवा। और यहाँ जाकर इन्होंने किसे नेतृत्व सौंप दिया भाई? ठाकुर कुशाल सिंह को नेतृत्व सौंप दिया। ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? ये तो बता ही सकते हो आप, इनके तो पाठ पढ़े हैं आपने 5वीं 6वीं में। ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे? मैं रुकूंगा यहाँ पर अगर आपने नहीं बताया। जोर से बोलो। आवा के ठिकानेदार थे कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। ये नहीं पता आपको? वास्तव में नहीं पता किसी को? आवा का नाम ही नहीं सुना कभी? किस किस ने नहीं सुना? नाम हाथ खड़े करो, मुझे जानना है। वेरी गुड, तो गंभीर समस्या है भाई। राजस्थान अध्ययन की नई किताब चलाई गई आपके लिए, उसमें आवा का नाम नहीं है कहीं पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवा का नाम नहीं हो, क्योंकि 1857 की क्रांति में 2 जगह विशेष घटनाएं हुई। एक तो आवा में, ठीक है, दूसरी कोटा में। कोटा में भी विद्रोह की स्थिति भयंकर थी। भारत में सबसे मजबूत विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह यदि कहना चाहें आप तो कहां पर हुआ? कोटा में हुआ। कहां पर हुआ था भाई? कोटा में हुआ था। यहाँ दोनों ही जगह पॉलिटिकल एजेंट को मारा गया था। किसे मारा गया था? पॉलिटिकल एजेंट को मारा गया था। काफी बड़ा पद होता था अंग्रेजों का, उसकी मृत्यु इन दोनों जगह पर हुई थी। इसलिए ये दोनों काफी बड़े नाम है भाई। कहाँ के ठिकानेदार थे? ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के ठिकानेदार थे भाई। आहुआ के ठिकानेदार थे। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व संभाल लिया। किसने क्रांति का नेतृत्व संभाला? तो तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां ने ठाकुर कुशाल सिंह को खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात करके क्रांति का नेतृत्व संभाल दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांति का केंद्र किसे बनाया? ये आपको याद रखना है। तो केंद्र किसे बनाया भाई? सुंगाली माता के मंदिर को। कौन सी माता के मंदिर को? सुंगाली माता के मंदिर को। क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान में क्रांति की देवी किसे कहा जाता है भाई? सुंगाली माता को। इनकी विशेषता क्या है माता जी की? इनकी कितने हाथ हैं, कितने सिर हैं? कितने हाथ है भाई? 54 हाथ है और 10 सिर हैं इनके। कितने सिर है भाई? 10 सिर हैं। इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना है आपको। जब ये क्रांति की समाप्ति होने को होगी आहुआ में, तब यहाँ क्रांति का दमन करने के लिए कर्नल होम्स आएंगे। कौन आएगा? कर्नल होम्स। अभी देखेंगे बीच का बिंदु भी हम, लेकिन माता जी के बारे में देख रहे हैं। पहला तो आपको याद रखना है 10 सिर और 54 हाथ, ये आपको याद रखना है। दूसरा इनका उपनाम क्या है भाई? क्रांति की देवी। क्या है? क्रांति की देवी, ये आपको याद रखना है। जब होम्स आएगा यहाँ पर, कर्नल होम्स क्रांति का दमन करेगा कहाँ पर? आहुआ में। तो इनकी मूर्ति को उठाकर ये कहाँ ले जाएगा भाई? अजमेर ले जाएगा। ये फैक्ट आपको तीनों इनके बारे में याद रखना है। क्रांति की देवी किसे कहते हैं? तो सुंगाली माता। क्रांति का केंद्र सुंगाली माता के मंदिर को किसने बनाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। इनकी विशेषता 10 से 54 हाथ आपको याद रखनी है। और इनकी मूर्ति को अजमेर कौन लेके गया? तो कर्नल होम्स सुंगाली माता की मूर्ति को कहाँ लेकर गया भाई? अजमेर लेके गया। अब 2 युद्ध होते हैं यहाँ पर आहुआ में। पहला युद्ध कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? बिथोड़ा का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ?
चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? चेलावास का युद्ध। इस युद्ध का उपनाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्या बोलते हैं इसे? काले गोरों का युद्ध। कौन से युद्ध को काले गोरों का युद्ध बोला जाता है? तो वो कौन सा युद्ध है भाई? चेलावास का युद्ध। कहां पर हुए ये दोनों युद्ध? आहुआ में हुए। कहां पर हुए दोनों युद्ध? आहुआ में हुए। बिथोड़ा के युद्ध की हम बात करें तो ये हुआ था, इस तरह से डेट याद कर सकते हैं आप, 8, 8 और 8, ठीक है। 1500 थोड़ी होगा, 1800 है ना, 1800 करना, 1858। कब हुआ भाई युद्ध? 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त होता है? नहीं, सितंबर में होगा, तो गड़बड़ हो गई ट्रिक में। नहीं, ट्रिक में गड़बड़ तो नहीं हो सकती। सितंबर में हुआ है ना? एक मिनट, सितंबर में हुआ भाई, 9 करना पड़ेगा, 8-9 करना, 8 सितंबर को हुआ। एक मिनट, 57 में हो गया। ट्रिक कैसे गड़बड़ कर गई? चलो 57 में करवा देता हूँ। अच्छा 9 आएगा, देखो मेंटल तक का भी तकलीफ नहीं है। चलो 9 आ जाए, 9 महीना आ जाए। कब हुआ था भाई? 57 में हुआ था। कन्फर्म में बात सबको बताया आपको कब हुआ था? चलो ठीक है, 57 में करवा देते हैं। कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध। दोनों युद्ध किसके मध्य हुए? तो आपको याद रखना है, एक तो आहुआ के ठिकानेदार, कौन है भाई? आहुआ के ठिकानेदार, ठिकानेदार वो कौन है? कुशाल सिंह। कौन है? कुशाल सिंह। सामने विपक्ष में कौन होगा भाई? जोधपुर राज्य होगा एक तो, जोधपुर राज्य या फिर रियासत कह सकते हो आप। और कौन होगा? पहले युद्ध में जोधपुर राज्य होगा। इस युद्ध की बात करें हम तो बिथोड़ा के युद्ध की बात, जो कि कब हुआ? 8 सितंबर को हुआ। आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह एक पक्ष में होंगे, दूसरे पक्ष में जोधपुर, ये जोधपुर रियासत की सेना होगी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक तो ओनार सिंह कर रहा है और दूसरा कौन कर रहा है भाई? कुशल राज सिंघवी। कौन कर रहा है? कुशल राज सिंघवी। ये दोनों आते हैं सेना लेकर और युद्ध होता है कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। कौन जीतता है इस युद्ध में? तो ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है। यहाँ पर मारा कौन जाता है? तो आपको ये याद रखना है, कौन मारा गया इस युद्ध में? तो ओनार सिंह मारा गया। कहाँ का सेनापति? जोधपुर राज्य की सेना का सेनापति। कौन से युद्ध में मारा गया भाई? बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया। विजयश्री किसके हाथ लगी? तो कुशाल सिंह के हाथ विजयश्री लगी। कुशाल सिंह की इस युद्ध में विजय होती है। दूसरा युद्ध कौन सा युद्ध भाई? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। ये कब हुआ था? 18 सितंबर को। कब हुआ भाई? 18 सितंबर को हुआ। इसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? काले गोरों का युद्ध। कौन सा नाम है भाई? काले गोरों का युद्ध। इसे कहा गया। किस किस के मध्य हुआ? तो एक तरफ वही कौन होगा? कुशाल सिंह। दूसरी तरफ कौन होगा? ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तो जोधपुर राज्य की सेना वही होगी, जोधपुर सेना। इसमें अंग्रेज भी हिस्सा लेंगे। स्वयं एजीजी यहाँ पर आएगा। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। कौन आएगा भाई? पैट्रिक लॉरेंस। और एक और अंग्रेज आएगा यहाँ पर, पीए, जो कि जोधपुर का पीए था। कौन था भाई? मॉकमेसन। कौन था पीए? मॉकमेसन। एक प्रश्न आपको पता है क्या, कौन से पॉलिटिकल एजेंट को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जिसे लोक देवता के रूप में किसी जाति द्वारा पूजा जाता है? मॉकमेसन। हुआ क्या था भाई? जब अंग्रेजों से राजपूतों ने संधियां की। कब की संधियां? 1818 में। कब की थी? 1818 में। राजपूतों ने अपनी विदेश नीति, युद्ध करने की नीति और अपनी जो व्यापार के जो भी छूट थी या जो भी अधिकार थे वो सब किसको सौंप दिए? संधियों के माध्यम से अंग्रेजों को सौंप दिए। तो उस समय कमाई के लिए नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे जनता के ऊपर। किसके ऊपर लगाए जा रहे थे? जनता के ऊपर।
तो अब मारवाड़ में कोई ज्यादा कोई अनाज का उत्पादन नहीं होता था। उधर अर्थव्यवस्था का माध्यम पशुपालन था। अर्थव्यवस्था चलाने का, आजीविका का माध्यम क्या था? पशुपालन। तो मोकमेसन ने यहाँ के शासक से बोला, कौन है शासक? तख्त सिंह। 1857 के समय मारवाड़ का शासक कौन है भाई? तख्त सिंह। इसको बोला कि आप नए टैक्स लगाओ और हमें पैसे लाके दो। तो इन्होंने क्या किया? नया टैक्स लगाया पशुओं पर, चराई कर। कौन सा कर भाई? चराई कर लगा दिया। अब इस समय ऊंट पालन करती थी एक राजस्थान की जाति, कौन सी? रेबारी जाति। कौन सी जाति भाई? रेबारी जाति। क्या पालती है? ऊंट पालती है। अब जैसे ही इन्होंने ये चराई कर लगाया तो इनको परेशानी हुई। ये सारे व्यक्ति अपना मंडल बनाकर कहाँ गए? मोकमेसन के पास, क्योंकि इन्हें पता था कि राजा की अब कुछ चलती नहीं है। चलती किसकी है? अंग्रेजों की। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा पद कौन सा होता था रियासत में? पीए का। रियासत में कौन सा होता था? पीए का। और प्रांतीय स्तर पर कौन सा होता था? एजीजी का। तो ये सारे मिलकर कहाँ चले गए? मोकमेसन के पास। अब इन्होंने बोला कि आपने चराई कर लगा दिया, आपको इससे ज्यादा कोई धनराशि मिलेगी नहीं, इसलिए आप इसे तो हटा दो, कम से कम हमारी जाति के लोगों की सहानुभूति आपको मिलेगी। क्या बोला भाई? अच्छे खासे समझदार व्यक्ति गए थे, उन्होंने बोला कि आपने चराई कर लगाया है, इससे कोई ज्यादा राशि आपको नहीं मिलने वाली, यदि आप इसे हटा देते हो तो हमारी जाति की सहानुभूति आपको मिलेगी, हमारी जाति में आपका विशेष स्थान माना जाएगा। तो इस बातों से प्रभावित होकर मोकमेसन ने बोल दिया कि चलो आज से कर हटाते हैं। तो उसी समय मंडल में पीछे से आवाज आई कि बोलो मोकमेसन महाराज की जय। तो ये क्या बन गए? लोक देवता। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट को लोक देवता के रूप में रेबारी जाति द्वारा पूजा जाता है, तो वो कौन है भाई? मोकमेसन। हम करते हैं युद्ध की बात। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। एक तरफ कौन लड़ रहा है? वही ठाकुर कुशाल सिंह। दूसरी तरफ यानी कि विपक्ष में कौन कौन आया? तो जोधपुर राज्य की सेना आई, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आया, और पीए कौन आया? मोकमेसन। अब इस युद्ध में क्या होता है? मोकमेसन मारा जाता है। कौन मारा जाता है भाई? मोकमेसन मारा जाता है। जैसे तैसे बचकर पैट्रिक लॉरेंस भागकर कहाँ चले गए? अजमेर चले गए वापस। ये आपको याद रखना है, मोकमेसन को मारकर इसका सर काटकर कहाँ टांग दिया भाई? आवा के किले पर टांग दिया। तो ये आपको याद रखना है दो युद्धों के बारे में। फिर आगे चलकर ठाकुर कुशाल सिंह, जब इनकी सेना कमजोर होती है तो ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ चले जाते हैं भाई? सलूम्बर के रावत जोध सिंह इनकी मदद करते हैं। कौन मदद करता है? सलूम्बर का रावत कौन? जोध सिंह इनकी मदद करता है। उसके बाद 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। इनकी जांच के लिए, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बनाया जाता है। कौन सा आयोग बनाया जाता है? टेलर आयोग बनाया जाता है। और टेलर आयोग ठाकुर कुशाल सिंह को बरी कर देता है। क्या कर देता है भाई? बरी कर देता है। आपको ये याद रखना है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने समर्पण कब किया? 1860 में। ठाकुर कुशाल सिंह के केस की जांच है तो कौन सा आयोग बनाया गया? टेलर आयोग। ठाकुर कुशाल सिंह को बरी किसने किया? कौन से आयोग ने किया भाई? टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को बरी कर दिया। अगली विशेष घटना, राजस्थान में क्रांति भी होती है, कोटा में क्रांति। कहां पर क्रांति भाई? कोटा में क्रांति। सबसे लंबी क्रांति कहां पर हुई भाई? कोटा में। सबसे व्यापक क्रांति कहां हुई भाई? कोटा में। सबसे ज्यादा सामान्य जनता ने भाग कहां पर लिया? तो भी कोटा में। आज से यदि पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में कौन से केंद्र पर महिलाओं ने भाग लिया? महिलाओं ने भाग लिया। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सी? टोंक। कौन से स्थान पर भाग लिया भाई? टोंक। इस बात की पुष्टि कहां से होती है कि टोंक में महिलाओं ने भाग लिया? प्रश्न ये आया हुआ है। तो एक नाटक है भाई, कौन सा नाटक? आजमाइश। कौन सा नाटक है भाई? आजमाइश। इसका नाटककार कौन है? लिखा किसने है? आजमाइश नाटक है जो कि लिखा है मोहम्मद मुजीब ने। किसने लिखा है भाई? मोहम्मद मुजीब ने। इस नाटक के द्वारा पुष्टि होती है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया।
टोंक में जो 1857 में विद्रोह हुआ उसमें महिलाओं की भूमिका रही, महिलाओं ने भाग लिया। इस बात की पुष्टि कहां से होती है? आजमाइश नाटक से, जो कि नाटक किसने लिखा? मोहम्मद मुजीब ने। ये आपको याद रखना है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। कौन सी रियासत है भाई? एकमात्र मुस्लिम रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। 1857 के समय यहाँ का नवाब कौन होता है? वजीरुद्दौला। कौन होता है नवाब? वजीरुद्दौला। लेकिन विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? मीर आलम खां। कौन करता है भाई? विद्रोह का नेतृत्व मीर आलम खां। तो ये आपको याद रखना है। तात्या टोपे जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने 3 रियासतों पर अधिकार किया था। कौन कौन सी? झालावाड़, टोंक और कौन सी है भाई? बांसवाड़ा। इन 3 रियासतों पर तात्या टोपे ने अधिकार किया था। उनमें से एक रियासत कौन सी है? टोंक। तो ये आपको याद रखना है। हम आते हैं वापस कोटा पर। महिलाओं की भूमिका कहां पर रही? तो आपको याद रखना है टोंक में रही। इसका प्रमाण क्या है आपके पास? तो आजमाइश नाटक, जिसका लेखक कौन है? मोहम्मद मुजीब। नेतृत्वकर्ता कौन है यहाँ पर क्रांति का? तो मीर आलम खां। नवाब कौन था? तो वजीरुद्दौला। ये चीजें आपको याद रखनी है। कोटा में क्रांति की हम बात करें तो कोटा में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर को। कब हुई भाई? 15 अक्टूबर को। नेतृत्वकर्ता कौन था? ये तो बता दो भाई। नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? एक तो जयदयाल। कौन था? जयदयाल। दूसरा कौन था? हाँ, कौन था? जोर से बोलो। रतनलाल। हाँ, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। जोर से बोला करो ना, क्या दिक्कत? यहाँ पे क्या आवाज नहीं आती इधर? जोर से बोलो, कोई जोर से। 12 दिवस चल रहा है, कोई कविता बोलने जाओ वहां पर। कौन सा 12 दिवस मनाया जा रहा है? हाँ, कब हुई थी 12 की स्थापना? अच्छी बात है, चलो। कोटा में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन था? जयदयाल था एक तो। दूसरा कौन था भाई? मेहराब खां। कौन था? मेहराब खां। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों का संबंध कहां से था? निवासी कहां के थे ये? कौन कौन? जयदयाल और मेहराब खां। तो जयदयाल कहां के निवासी थे भाई? मथुरा के निवासी थे। मेहराब खां कहां के निवासी थे? करौली के निवासी थे। ये दोनों बातें आपको याद करनी है कि कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयदयाल और मेहराब खां ने किया। जयदयाल कहां के रहने वाले थे? तो मथुरा के रहने वाले थे। और मेहराब खां कहां के रहने वाले थे? करौली के रहने वाले थे। मारा कौन कौन गया यहाँ पर भाई? बताओ, कोटा में कौन कौन मारा गया? बर्टन। कौन मारा गया था भाई? एक डॉक्टर का नाम है, वो भी मरा था यहाँ पर। कोटा में कौन कौन मरा था भाई? नाम बताओ। शेडलर कोटम। ये तो है इसके बेटे। किसके बेटे? बर्टन के, फ्रैंक और आर्थर। और ये थे डॉक्टर, इनके फैमिली डॉक्टर, शेडलर और कोटम। कौन थे भाई? शेडलर और कोटम। इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी। ये आपको याद रखना है। कोटा में क्रांति कितने समय तक चली? तो 6 माह तक चली। कब तक चली भाई? 6 माह तक चली। शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। इसको क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। क्या किया गया भाई? बंदी बना लिया गया। किसकी मदद से राम सिंह सेकंड को छुड़वाया गया? तो किसकी मदद से? करौली के शासक की मदद से। करौली का शासक कौन? मदनपाल। किसकी मदद से छुड़वाया गया भाई? मदनपाल। जब भी कहीं पे किसी शासक के नाम के पीछे आपको लगा मिले पाल, तो वो कहाँ का शासक होगा? करौली का। कहाँ का शासक होगा? करौली का। कहीं भी आपको पाल लगा मिल जाए, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ का शासक होगा भाई? करौली का। ऐसा करो, आप थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो, इसको वापस से देखेंगे हम कोटा से। और इसके बाद में हमें शासकों के नाम देखने, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। और एकीकरण, एक ही क्लास में पूरा एकीकरण छोटा सा है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, पानी वाली पी लो उससे जाके।
क्योंकि इधर आवाज़ें आएगी और डिस्टर्ब होगी। यदि कोई पानी वानी पीने नहीं जा रहा तो इसमें से ये कुछ लिख सकते हो आप। यदि किसी को कुछ लिखना हो इसमें से लिख सकते हो आप, है ना, आगे निकाल लें।